बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस वीडियो में हम आपको जो है राउंड नेक की कटिंग बता रहे हैं, गोल गला बनाना सिखा रहे हैं, किस तरह जो है वो न्यू कमर्स न्यू बिगनर्स जो हैं वो गोल गला बना सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आप प्रेस बुकरम लेंगे, जिसे फ्यूजिंग भी कहते हैं। आपने 8 इंच चौड़ाई लेनी है और 7.5 इंच जो है वो लंबाई लेनी है। और उसके बाद आपने जो है अपनी फ्यूजिंग को डबल फोल्ड कर लेना है। जब आप इसे डबल फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड करने के बाद अब आपने जो आपका हिस्सा ज्वाइंट है जुड़ा हुआ है, वहाँ से आपने 3 इंच पे मार्क करना है। ये आपके गले की चौड़ाई होगी और 6.5 इंच जो है वो मैं लंबाई ले रही हूँ। ये आप 6 इंच से स्टार्ट होकर जो है वो 7.5 इंच तक आप लोग नॉर्मल ले सकते हैं नॉर्मली। तो दोनों पॉइंट्स को जो है अब मैं आपस में मिला दूंगी, यानी कि टॉप से भी और बॉटम से भी मैंने जो है वो 3-3 इंच पर मार्क करने के बाद इस तरह से जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर ली है, यानी कि ये अब ये एक हमारा बॉक्स बन गया है। बॉक्स बनने के बाद अब जो है हमने, जैसे मैंने 6.5 इंच जो है लंबाई ली है, तो इसका हाफ जो है वो 3.25 इंच होता है। तो ये हाफ जो है वो आपने किस तरह लेना है, इस तरह आपने जो है जितनी भी आपकी लंबाई होगी आपने उसे जो है वो डबल कर लेना है। तो ये यहाँ पर 3.25 इंच आ रहा था, यानी कि 6.5 इंच का हाफ जो है वो 3.25 इंच आया। तो मैंने अपनी लंबाई पे कि जो मैंने लेंथ में लाइन डाली है वहाँ पर मैंने एक पॉइंट डॉट डाल दिया है और फिर मैंने जो है इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। अब ये जो मैंने लाइन की मदद से दोनों पॉइंट्स को मिलाया है, इसका मैंने मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट लेने के बाद इस मिड पॉइंट से मैंने 1 इंच जो है वो डाउन एक लाइन ड्रॉ की और अब मैंने जो है कि जो लाइन ड्रॉ की है इसकी मदद से मैंने अपने राउंड शेप दे दी है। अब अगर ये मेथड आपको मुश्किल लग रहा है तो आप दूसरा मेथड देखिए कि सबसे पहले आपने जो है वो उसी तरह 3 इंच जो है वो चौड़ाई लेनी है टॉप से और बॉटम से, फिर आपने जो है एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आपने जो है वो 6.5 इंच अपनी लंबाई ली है नेक की और आपने जो है चौड़ाई में भी लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसके बाद आपने जो है इसी तरह 3.25 इंच पे एक अपना पॉइंट ड्रॉ करना है। पॉइंट ड्रॉ करने के बाद अब आपने सिंपल जो है उस पॉइंट पे आप अपनी कोई भी जो है वो राइस प्लेट ले सकते हैं, कोई भी डिनर प्लेट ले सकते हैं और उसके बाद आपने जस्ट उस पॉइंट को जो हमने 3.25 इंच पे मार्क किया है उसे और जो हमारे ये जॉइंट की तरफ से फ्यूजिंग है इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। इसको मिलाने के बाद अब हमने जो है इसकी आउटर ड्रॉ करनी है। ये हमारा राउंड नेक जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसकी आउटर बना रहे हैं। आउटर बनाने के लिए देखिए सिर्फ और सिर्फ आपने जो है इसी तरह प्रेस बुकरम के एंड पॉइंट पर जो है एजिस पर रखना है और आपने जो है अब जो है हमने राउंड शेप भी दे ली है। आउटर से हमने कट कर लिया है और इनर से हमने कट नहीं करना है। अब ये देखिए एक साइड से हमारी जो है वो ड्रॉ हो चुकी है। अब हमारी जो है फ्यूजिंग पे हमें जो है इसका शेडो नज़र आ रहा होगा, दूसरी तरफ हमने उसी शेडो पर जो है वो हमने ट्रेसिंग कर ली है, यानी कि ये देखिए हमें ने जो है वो पूरा नेक अपना ड्रॉ कर लिया और उसके बाद जो है ये मैंने कपड़े पर जो है वो पेस्ट कर लिया है। कपड़े पर पेस्ट करने के लिए जो हमारी जिस साइड पर जो है वो थोड़े थोड़े से चमकीले से डॉट डॉट से होंगे वो हमने जो है वो इस्त्री अपने कपड़े के साथ रखना है और दूसरी साइड जो है वो बिल्कुल क्लियर होगी, क्योंकि वो जो डॉट डॉट वाली साइड है वही जो साइड है वो कपड़े से पेस्ट होगी जब हम उसे आयरन करेंगे। अब आयरन करने के बाद जो हिस्सा है इसे भी आपने जो है वो अच्छे तरीके से ये राउंड शेप के साथ साथ जो है वो फोल्ड करते जाना है ताकि आपका जो है वो नेक बिल्कुल जो है क्लियर हो जाए। अब ये देखें आपने अच्छे तरीके से जो है वो इसे प्रेस कर लेना है। जब आप अच्छे तरीके से इसे प्रेस कर लेंगे, ये देखिए अब हम जो है वो अच्छे तरीके से इसे प्रेस कर चुके हैं। अब ये देखिए ये जो मैंने कपड़ा लिया है ये मेरे आर्म होल से ही बचा हुआ कपड़ा था, क्योंकि मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को सेपरेट नहीं किया था। तो ये जो दोनों हिस्सों का कपड़ा था वो मेरा यहाँ पे यूज़ हो गया। अब हमने जो है अपनी कमीज़ को जो है वो बिछाया और कमीज़ का जो है मैंने आयरन की मदद से सेंटर पॉइंट बना लिया है। सेंटर पॉइंट बनाने की वजह से इस पर जो है वो लाइन सी आ गई है, आप देख सकते हैं। फिर अब मैंने जो है अपने नेक को इस तरह डबल करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो डबल करना है। उसके बाद मैंने सीज़र की मदद से जो है
इसका बिल्कुल सेंटर बना लिया। अब ये सेंटर बनाने की वजह ये है कि ये सेंटर पॉइंट हमारा जो है अटैच होगा अपनी शर्ट के साथ। ये देखिए, ये जो हमारी लाइन बनी हुई थी वो, और ये जो हमारा नेक है, इसका सेंटर पॉइंट दोनों को हमने आपस में मिला दिया है। अब इसमें मिलाने के बाद अब आपके पास अगर जो है कॉमन पिन है तो आप जो है कॉमन पिन की मदद से जो है वो इसे कच्चा कर लीजिए, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आपने जो है वो यहाँ पर सेंटर में सिलाई लगा देनी। इसके लिए सबसे पहले आपने जो है वो अपनी शर्ट को मशीन पे रखना है। उसके बाद आप अपना नेक रखेंगे। शर्ट का जो है ये फ्रंट पार्ट है और नीट हिस्सा है, यानी कि जो हमारा पहनने के लिए इस्तेमाल होगा, जो बिल्कुल क्लियर है, यानी कि सीधी साइड है। अब हमने जो है वो ये सिलाई लगाकर हमने अपने नेक को कच्चा कर लिया है। अब ये सिलाई आप देख सकते हैं कि मैंने साइडों से 1-1 इंच के फासले पर लगाई है, यानी कि जहाँ से मेरा पेन की मार्किंग स्टार्ट हो रही है वहाँ से मैंने लगाना शुरू की, क्योंकि ये जब अभी मैं नेक कटिंग करूँगी तो ये हमारा जो है सिलाई उसी में कट जाएगी। अब मैंने जो अपना नेक को ट्रेस किया हुआ है, उस जो लाइन है मैं उसी पर जो है वो सिलाई लगाऊंगी, और आपने जो है वो सेंटर पॉइंट को सेंटर से ही मैच करके रखना है। ये नहीं कि आपने कच्चा कर दिया तो आपने कहना कि नहीं आपको कोई मसला नहीं है, आपने नीचे से भी जो है वो ध्यान रखना है। अब आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह जो है वो गले को मोड़ती जा रही हूँ। आपने भी सेम बार बार जो है अपनी मशीन को रोकना है, और ये जो पीछे पैडल है जिसे घोड़ा भी कहा जाता है, इसे आपने जो है वो उठाना है और फिर जो है वो नीचे रखना है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी दफ़ा जो है वो मशीन को रोका है और फिर जो है वो चलाया। इसी तरह अब आपने जो है वो करते जाना है, और सेम जो आपने राउंड शेप अपनी दी हुई है आपने उस पर जो है सिलाई लगा देनी है। अब ये आप देख सकते हैं कि हम लोग सिलाई लगाते जा रहे हैं, मशीन को रोकते जा रहे हैं और कपड़े को घुमाते जा रहे हैं। सेम एज इट इज़ आपने भी जो है वो बार बार मशीन रोक कर आपने सिलाई लगानी है। ये आप जो है वो सिलाई लगा चुके हैं। सिलाई लगाने के बाद अब आपने जो है ये जो आपने सिलाई लगाई है इससे तकरीबन आधा इंच से कम, यानी कि 3 सूत्र आप कह लें, 3 सूत्र जो है कपड़ा आपने बीच में छोड़ना है और बाकी आपने कटिंग कर लेना है। 3 सूत्र से मुराद ये हमने एक वीडियो बनाई हुई है एनजी टेप की रीडिंग, आप उस पर आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको जो है वो मिल जाएगी। ये अभी जो है वो आई बटन पे आपको शो हो जाएगी। और या फिर दूसरा आप समझ लें कि ये जो आपकी मशीन का 1 फुट है, आपने इसके मुताबिक जो है वो कटिंग कर लेनी है। आधा इंच से कम जो है वो कपड़ा यहाँ पर हमने छोड़ना है। उसके बाद जब ये हम लोग कटिंग कर चुके हैं तो हमने जो है वो इस तरह कपड़े को डबल कर हमने ये छोटे छोटे से कट बना लेने हैं। ये कट बनाने की वजह यह है कि ये जो राउंड शेप हमने दी है तो वो ईज़िली जो है वो पलट। अब जो है हम वो इसे आयरन की मदद से बहुत अच्छे तरीके के साथ पलट देंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि पूरे मैंने नेक पर इस तरह छोटे छोटे से कट लगा लिए हैं। इसकी वजह से ये होगा कि ये जो हमारा राउंड शेप है वो इजीली जो है वो बैठ सकेगा। और अब आपने आयरन करने के बाद आप यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं, ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखिए अब हमने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अपने नेक को आयरन कर लिया है, और ये वो कपड़ा है जो मैंने इसके दरमियान में से काटा था। और ये आप देख सकते हैं कि उसी तरह सिलाई लगी हुई है और वो सिलाई हमने उधेड़ी भी नहीं है। आप देखें, अगर आपने एप्लिक करना है तो आपको उल्टी साइड पे गला लगाना होगा, वो सीधी साइड पे हो जाएगा। अब हमने सीधी साइड पे लगाया था और उल्टी साइड पे हमने टर्न कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि हमने आउटर भी बिल्कुल नीट बनाया है, क्योंकि अभी हम इसकी करेंगे तरपाई। अभी मैंने इस नेक पर किसी किस्म की कोई भी सिलाई नहीं लगाई है। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप सिलाई लगाने चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अब ये देखिए, जब आप गला बना लें तो आप लोगों ने इस तरह दोनों को लाजमी तौर पर मेजर करना है कि आया आपका गला जो है वो बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, दोनों शोल्डर्स आपस में बराबर हैं या नहीं। अगर दोनों शोल्डर आपस में बराबर हैं फिर वेल एंड गुड, अगर नहीं बराबर है तो आपने जो है वो इसे ठीक करना है अपने नेक को। और ऐसा नहीं है कि आप जो है वो यहाँ से जिस तरह अभी बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है तो आपने जो है वो कैंची से काट देना, नहीं, बल्कि आप यहाँ से गले को खोलेंगे जो आपका पार्ट बड़ा आ रहा है तो आप उसको जो है वो सिलाई के अंदर देंगे उधेड़ने के बाद, और इस तरह एडजस्ट करेंगे। और आपने लाजमी तौर पर देखना है कि दोनों जो आपके शोल्डर्स हैं आपस में बराबर आने चाहिए, वरना आपका गला जो है वो एक साइड को लटकेगा
और फिर आपके लिए परेशानी के बाइस होगा। और आपने कटिंग नहीं करनी है, बल्कि जो है उधेड़ कर आपने जो है वो ठीक करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको तमाम पॉइंट्स जो है वो हमने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।